अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लोअर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 बड़े ही अहम एमसीक्यूज़ इंग्लिश लिटरेचर के डिस्कस करेंगे। ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दी गई हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा, हु रोट द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश लिटरेचर। तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर। सो फिलिप सिडनी वो शायर हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने पहला सोनेट सीक्वेंस लिखा था, और उस सोनेट सीक्वेंस का नाम था एरिस्टोफेल एंड स्टेला, और ये उन्होंने लिखा था अपनी महबूबा लेडी पिनीलोप के लिए। कीट्स वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम कीट्स, किस शायर से मुतासिर थे? विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन। तो कीट्स जो थे, जॉन कीट्स, वो स्पेंसर से, एडमंड स्पेंसर से मुतासिर थे। स्पेंसर वो शायर थे जो कि अपनी जिनकी शायरी में हमें खूबसूरती मिलती है और एक द लव ऑफ ब्यूटी हमें मिलती है, और यही चीज़ जॉन कीट्स की पोइट्री में भी हमें मिलेगी। रोमांटिक एज स्टार्टेड विद लिरिकल बैलेड्स इन 1789, 1786, 1798। तो रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्ट हुई थी 1798 में। विच पोइट इज़ कॉल्ड द पीजेंट्स पोइट? किस पोइट को पीजेंट्स पोइट कहा जाता है? तो रॉबर्ट बर्न्स वो शायर हैं स्कॉटलैंड के जिनको पीजेंट पोइट कहा जाता है, और इसके साथ ही ये नेशनल पोइट भी माने जाते हैं स्कॉटलैंड के। Vindication of the Rights of Women was written by Mary Shelley, Mary Smith, Mary Wollstonecraft। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये एक ऐसा काम था जिसके अंदर औरतों के हकूक़ के बारे में बात की गई थी, और ये सबसे पहला फेमिनिस्टिक वर्क माना जाता है, और इसको लिखा था मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने। पीपी शैली विजुलाइजेस विच वर्ल्ड इन हिज पोइट्री? कौन सी दुनिया का वो ख्वाब देखते हैं, तस्वुर करते हैं अपनी शायरी में, रियलिस्टिक, यूटोपियन या अगली? तो पीबी शैली एक कंस्ट्रक्टिव पोइट थे। ये अपनी शायरी में हमें यूटोपियन वर्ल्ड का कंसेप्ट देते हैं। कॉलरिज वाज एडिक्टेड टू ओपियम, हेरोइन और कोकेन। कॉलरिज कौन सा नशा किया करते थे या किस चीज़ से वो एडिक्टेड थे? तो कॉलरिज जो थे वो ओपियम से एडिक्टेड थे। उस ज़माने में पेन किलर्स तो हुआ नहीं करते थे, तो ओपियम को एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता था। कुबला खान वाज रिटन बाय कॉलरिज आफ्टर अ मीटिंग, ड्रीम और किंगडम। कुबला खान कॉलरिज की एक ऐसी पोएम है जो कि इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल नज़्म है ये, और कहा जाता है कि कॉलरिज ने एक ख्वाब देखा था, और जो कुछ इसने अपने ख्वाब में देखा वही इसने इस पोएम के अंदर लिख दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो पोएम थी वो नामुकम्मल रह गई, क्योंकि एक वकील आया था कॉलरिज से मिलने के लिए जब कॉलरिज इस पोएम को लिख रहे थे, और जब मुलाकात के बाद दोबारा कॉलरिज बैठा इस पोएम को लिखने के लिए, तो सारा का सारा जो ख्वाब था वो गायब हो चुका था। तो ये 54 लाइन की इनकम्प्लीट पोएम है कॉलरिज की। Restoration age began in 1660 after the accession of King Charles II, King Charles I और Mary Queen। रेस्टोरेशन एज 1660 में शुरू हुई जब किंग चार्ल्स टू ताकत में आए इंग्लैंड में, और यही वो साल था जब रेस्टोरेशन एज स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। विच फ़िलासफ़र इन्फ्लुएंस कॉलरिज? कौन से फ़िलासफ़र ने मुतासिर किया कॉलरिज को? तो ए ऑप्शन, कांट जो थे इससे मुतासिर हुए थे कॉलरिज। विच पोइट डिस्क्राइब पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? कौन सा शायर शायरी को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहता है? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन उसने लिरिकल बैलेड्स में दी थी, और यही डेफिनेशन फिर मोटो बनी रोमांटिक एज की।
विच वर्क शोज द फ्रिवॉलिटी ऑफ फैशनेबल लंदन। तो तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, गुलिवर ट्रैवल, द रेप ऑफ द लॉक और ओरोनोको। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। द रेप ऑफ द लॉक के अंदर ही हमें एक बड़ी ही बदसूरत तस्वीर फैशनेबल दुनिया की मिलती है, और कौन कौन सा शहर था, वो था लंदन। और इस पोएम को लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। हु इज़ द फेमस पोइट ऑफ रिस्टोरेशन एज। तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास रिस्टोरेशन एज का। कौन सा शायर सबसे मशहूर था? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन। तो जॉन ड्राइडन सबसे मशहूर शायर थे रिस्टोरेशन एज के, और इनकी दो मशहूर वर्क्स हैं, मॉल फ्लैंडर्स एंड एब्सोलम एंड अकीटोफिल। हु वाज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल का लैटिन सेक्रेटरी कौन था? तो जॉन मिल्टन था लैटिन सेक्रेटरी ओलिवर क्रॉमवेल का, और ओलिवर क्रॉमवेल का ये राइट हैंड भी था जॉन मिल्टन। इन विच ईयर क्वीन एन टुक द थ्रोन। कौन से साल में क्वीन एन जो थी वो इंग्लैंड की मलिका बनी? 1702, 1704, 1706। तो 1702 ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, और क्वीन एन की मौत हुई थी 1714 में। बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज केम इन 1860, 1867, 1859। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो ये किताब थी ये 1859 में सामने आई, और इस बुक को लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। अलेक्जेंडर पोप वाज अ कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और प्योरिटन। अलेक्जेंडर पोप जो थे, क्या वो कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, प्रोटेस्टेंट या प्योरिटन? तो अलेक्जेंडर पोप कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। विच राइटर वाज अ मैसेंथ्रोपिक। कौन सा राइटर जो है इनमें से वो इंसानियत से नफ़रत करता है? तो जॉनथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, टी.एम. स्काउट। इन तीनों में से जॉनथन स्विफ्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। हु रोट द बायोग्राफी लाइफ ऑफ डन। जॉन डन की ज़िंदगी के बारे में किसने लिखी है ये किताब? जॉन स्केल्टन, कैथरीन फ़िलिप्स, आइज़ैक वॉल्टन। तो आइज़ैक वॉल्टन वो राइटर हैं जिन्होंने लाइफ ऑफ डन ये किताब लिखी है, और इसके अंदर इन्होंने जॉन डन की ज़िंदगी की पूरी बायोग्राफी बयान की है। विच डॉक्ट्रिन सेज दैट ऑल नॉलेज इज़ डिराइव फ्राम एक्सपीरियंस। कौन सा ऐसा फ़लसफ़ा है या कौन सी डॉक्ट्रिन है जो ये कहती है कि तालीम हासिल करनी है या इल्म हासिल आपने करना है तो वो अपने एक्सपीरियंस से हासिल करें? एम्पेरिसिज्म, इम्प्रेशनिज़म, एम्पेरिसिज्म, एक्सप्रेशनिज़म। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। एम्पेरिसिज्म वो डॉक्ट्रिन है जो कहती है कि अगर आपने इल्म हासिल करना है तो अपने एक्सपीरियंस से हासिल करें। तो इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।